हेलो रीडर्स, बुक ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम जिस अमेजिंग बुक के बारे में बात करने वाले हैं उस बुक का नाम सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, जो कि द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी का हिंदी अनुवाद है, जो रबिन शर्मा द्वारा लिखी गई एक बेस्ट सेलिंग बुक है। इस बुक की प्रेरणादायक कहानी हमें उत्साह, संतुलन, समृद्धि और आनंद से जीने को प्रेरित करती है। कहानी की शुरुआत एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम जूलियन मेंटले है, जो कि वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं और अपनी असंतुलित जीवन शैली से पूरी तरह हताश है। वह अपने पैसे, धन दौलत सभी को त्याग कर हिमालय की चोटियों में गए और वहाँ शिवाना के संतोष उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसी का निचोड़ यह पुस्तक हमें बताती है। जूलियन जो थे वे 18 घंटे कार्य करना पसंद करते थे। आशा के अनुसार देखा जाए तो जूलियन अत्यंत सफल व्यक्ति थे। वह हर चीज़ प्राप्त कर ली जो एक आम इंसान कल्पना कर सकता है, चाहे वो अच्छा घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो और बहुत सारा धन दौलत। उन्होंने वो सब प्राप्त कर ली, फिर भी उन्हें कभी किसी चीज़ से संतुष्टि नहीं मिली। उनका पत्नी के बर्ताव खराब होने के कारण उनका विवाह असफल हो गया। ज़्यादा काम और ज़्यादा प्रेशर लेने की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। वे जवानी में ही बूढ़े दिखने लगे। उनके मुंह पर झुर्रियाँ हो गई। उनकी ये अनियंत्रित जीवन शैली उन्हें मृत्यु के निकट ले जा रही थी। एक दिन अचानक न्यायालय में केस लड़ते समय दिल का दौरा पड़ने से जूलियन वहीं पर गिर जाते हैं। तब उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जूलियन की आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा होता है। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि मौत उनके निकट आ रही है। उन्हें अब पिछली ज़िंदगी याद आ रही होती है। वे सोच रहे होते हैं कि मैंने अपने जीवन को जिया नहीं, मैंने बस काम और काम किया, मुझे अपना जीवन अधूरा लग रहा है। वे सोचते सोचते बेड पर बेहोश हो गए। फिर जब उनका इलाज हुआ और जब वे होश में आए तब उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। फैसला ये किया कि उन्होंने अपनी वकालत की नौकरी छोड़ दी, यहाँ तक अपनी मेहनत से कमाई सारी संपत्ति बेच दी, अपनी प्यारी सी फरारी तक को भी, और वे भारतवर्ष चले आए। वे अब सादा जीवन जीना चाहते थे। वे जीवन की शांति पाने के लिए शिवाना के संतों से मिलने हिमालय पर गए और वहाँ जाकर महान संत योगी रमन जी से उनकी भेंट हुई। योगी रमन जी जूलियन को देखे, उनकी सीखने की लगन देखकर योगी जी उन्हें वो सारी चीज़ें सिखाने को तैयार हो गए जो एक खुशी, शांति और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में सहायक है। लेकिन रमन जी ने उन्हें ये सब सिखाने के बदले एक शर्त रखा। शर्त ये रखा कि जूलियन, मैं तुम्हें ये सब सिखा तो दूंगा, पर तुम्हें बाहर जाकर दुनिया वालों को भी ये सारे रहस्य बताने होंगे। जूलियन उनकी ये शर्त मान लेते हैं। अब रमन जी उन्हें शास्त्रश्रुति या रहस्य कह सकते हैं के बारे में बताना शुरू करते हैं, जिसे जानकर लोग एक स्वास्थ्यपूर्ण और खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। रमन जी आगे कहते हुए जूलियन से कहते हैं, यह 7 रहस्य जो है यह एक रहस्यपूर्ण तथा अलौकिक शिक्षाप्रद कहानी में निहित है, जो इस प्रकार है। योगी जी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, मान लो तुम एक हरे भरे भव्य बगीचे में बैठे हो। यह बगीचा ऐसे असाधारण फूलों से भरा हुआ है जैसे तुमने शायद ही कभी देखे हो। वातावरण में एकदम शांति छाया हुआ है और तुम्हें इस दुनिया में सारे समय इस प्रकृति का आनंद लेना है। जब तुम चारों ओर देखोगे तो पाओगे कि जादुई बाग के बीचों बीच 6 मंजिल ऊंचा लाल प्रकाश घर यानी लाइट हाउस बना हुआ है। अचानक बगीचे की शांति प्रकाश घर के निचले तल के दरवाजे के खुलने पर चरमराने की तेज आवाज़ से भंग होती है। 9 फुट लंबा और 900 पाउंड का जापानी सुमो पहलवान दरवाजे से बाहर आता है। वह कभी कभी बाग के बीचों बीच घूमता है। जब यह सुमो पहलवान बाग में घूमना प्रारंभ करता है तो उसे एक सोने की चमकदार सुई वाली घड़ी मिलती है, जिसे बरसों पहले कोई छोड़ गया था। वह इस पर फिसल जाता है। सुमो पहलवान बेहोश हो जाता है और वहाँ शांत और स्थिर पड़ा रहता है। जब तुम यह सोचने लगते हो कि वह मर चुका है, पहलवान होश में आ जाता है। वो शायद पास में खिल रहे गुलाबों के फूल की सुगंध से गति में आकर जाग जाता है। ऊर्जा प्राप्त करके तेजी से अपने पैरों पर उछलता है और सहज भाव से अपनी बाईं ओर देखने लगता है। वह जो कुछ देखता है उससे चौंक जाता है। झाड़ियों में बाग के किनारे वह एक लंबा घुमावदार रास्ता देखता है जो करोड़ों चमकदार हीरों से ढका हुआ है।
कोई चीज़ पहलवान को उस रास्ते पर चलने के लिए निर्देश देती है और वह उस रास्ते पर चलता है। यह रास्ता उससे कभी समाप्त न होने वाले आनंद और अनंत सुख के मार्ग पर ले जाता है। ये कहानी समाप्त हो गई। योगी रमन जी समझ चुके थे कि जूलियन को यह कहानी समझ में नहीं आई। फिर योगी रमन जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, वह 7 रहस्य जो जीवन को खुशहाल और स्वास्थ्यपूर्ण जीने में सहायक करती है, वो 7 रहस्य इसी रहस्यपूर्ण कहानी में निहित है। संत योगी रमन जी उन्हें पहला रहस्य बताते हैं और कहते हैं, जो इस कहानी में बगीचा है वो मस्तिष्क का प्रतीक है। योगी रमन जी कहते हैं, यदि तुम अपने मस्तिष्क की देखभाल करोगे, इसे पोषण दोगे, इसे उपजाऊ व संपन्न बगीचे की तरह संवारोगे, तो ये मस्तिष्क तुम्हें वह हर चीज़ देगा जो तुम चाहते हो। लेकिन यदि तुम अपने मस्तिष्क में जंगली घास जमने दोगे, अपने मस्तिष्क में विषैले अवशिष्ट रखोगे, अपने मस्तिष्क में परेशान या चिंता, अतीत पर रोना, ईर्ष्या या घृणा और डर रखोगे, तो यह मस्तिष्क तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचा देगी। योगी रमन जी आगे कहते हैं, औसतन एक दिन में एक व्यक्ति के मन में 60,000 विचार आते हैं और विडंबना यह है कि 90% विचार वह होते हैं जो एक दिन पहले आए हुए थे, जिनमें से अधिकांश नकारात्मक होते हैं। योगी रमन जी अपने मस्तिष्क के नकारात्मक विचार को हटाने और सकारात्मक विचार लाने के 2 तरीके बताते हैं, जिसमें पहला तरीका है अपोजिशन थिंकिंग का, यानी उल्टा सोचना। योगी रमन जी जूलियन से कहते हैं कि मान लो आज का दिन तुम्हारा खराब बीता, तुम्हारे किसी दोस्त या कलीग से झगड़ा हो गया, जज तुम्हारे तथ्यों से संतुष्ट नहीं हुए और अब तुम घर आ गए हो। अपने कुर्सी पर बैठकर आज के दिन के बारे में सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये तो आपका तरीका है जो आपने खुद को कोसा। लेकिन दूसरा तरीका अपने सकते हो, जो है पोजीशन थिंकिंग का, यानी जितनी आसानी से उन उदास विचारों को अपने मस्तिष्क में तुमने घुसने दिया, उतनी आसानी से तुम प्रसन्नतापूर्वक विचार अपने मस्तिष्क में ले आओ, जिससे तुम्हारे मस्तिष्क से उदास विचार निकलकर प्रसन्नपूर्वक विचार आ जाएंगे, जिससे आप खुश हो जाओगे और बाकी बचा हुआ दिन अच्छे से गुजार सकोगे। योगी रमन जी दूसरा तरीका बताते हैं, कल्पना दर्शन का। योगी जी कहते हैं, जब हम संतों को कोई आदत सुधारनी होती है तो हम संत लोग सुबह 4 बजे झील के पास जाकर शांत वातावरण में खुद को झील में देखते हैं और कल्पना करते हैं और अपने आदतों को बदलता हुआ देखते हैं। यानी योगी जी कहते हैं, हम लोग कल्पना करके किसी भी चीज़ या आदत को सुधार सकते हैं। योगी रमन जी दूसरा रहस्य बताते हैं, जो है अपने उद्देश्यों यानी लक्ष्यों को पूरा करना। याद होगा वह रहस्यपूर्ण कहानी जिसमें प्रकाश घर यानी लाइट हाउस बना हुआ था, वह अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रतीक था। संत योगी कहते हैं, हर मनुष्य का जीवन में अपना एक उद्देश्य लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोग अपना पूरा समय लगाते हैं। उसी प्रकार संत लोग भी अपना लक्ष्य पूरा करते हैं। योगी कहते हैं, संतों ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पंचपति 5 स्टेप विधि का निर्माण किया है। फर्स्ट स्टेप है हमें अपने परिणाम का स्पष्ट चित्रण बनाना। यदि तुम एक फिट व्यक्ति बनना चाहते हो तो तुम अपने आप को फिट होते हुए कल्पना कर सकते हो और लक्ष्य को पूरा होते हुए देखने से इच्छा की पूर्ति के द्वार खुल जाते। दूसरा स्टेप है अपने ऊपर दबाव बनाने का। बहुत सारे लोग लक्ष्य बनाते हैं फिर भूलकर अपने पुराने दिनों में चले जाते हैं। इसलिए अपने ऊपर दबाव बनाने का सबसे अच्छा तरीका है सार्वजनिक प्रतिज्ञा, यानी सबको बता देना कि तुम ये काम करने वाले हो, अपना वजन घटाने वाले हो या तुम रोज एक्सरसाइज करोगे। ऐसा करने से तुम पर दबाव बनेगा, क्योंकि कोई भी आदमी अपने लोगों के सामने हारना नहीं चाहेगा। तीसरा स्टेप है जो योगी रमन जी बताते हैं, वो है अपने लक्ष्य को बिना समय सीमा के निर्धारित करना। लक्ष्य को जीवंत बनाने के लिए तुम्हें एक बिल्कुल सही निश्चित अवधि उसके साथ अवश्य तय करो। योगी कहते हैं, याद रखो, लक्ष्य जब तक कागज पर ना लिखा जाए तब तक वह लक्ष्य बिल्कुल सफल नहीं होता। चौथा स्टेप है एक ड्रीम बुक बनाओ। जो कुछ तुम अपने जीवन में पाने की इच्छा रखते हो, उनकी तस्वीरें और जिन लोगों के समान अपने व्यक्तित्व में क्षमताएं, विशेष योग्यताएं और गुण विकसित करना चाहते हो, उनके चित्र अपनी सपने वाली पुस्तक ड्रीम बुक में चिपका दो। संतों के अनुसार जो 5वां स्टेप है, काम को करते हुए आनंद लो। अपने लक्ष्यों और उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ते हुए उस प्रक्रिया में विनोद प्रिय रहें और अपने आनंद के साथ अपने काम को पूरा करते रहें। योगी रमन अब जूलियन को तीसरा रहस्य बताते हैं, जो है कैजन का अभ्यास, जो सुमो पहलवान का प्रतीक है। कैजन एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है लगातार और अनंत विकास करना। योगी कहते हैं, यदि तुम बाहरी दुनिया में सुधार करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अंतःकरण सुधार करना होगा। आत्म सुधार का निरंतर प्रयास करना ही
इसका सबसे अधिक प्रभावशाली तरीका है। केजन का अभ्यास करते समय योगी रमन जी जूलियन को 10 प्राचीन धार्मिक प्रक्रियाएं बताते हैं जो एक स्वास्थ्यपूर्ण जीवन में सहायक है। पहला तरीका है एकांत साधना, द रिचुअल ऑफ सॉलिट्यूड। योगी रमन कहते हैं मौन रहना हमारे मस्तिष्क को शांत बनाता है और हमें अपने बारे में आत्मज्ञान कराता है। दूसरा तरीका है शारीरिक क्रिया। योगी जी कहते हैं हमें प्रतिदिन कुछ समय निकालकर शरीर को पोषण देने के लिए कड़ा व्यायाम करना चाहिए, जिसमें हमारा रक्त संचार ठीक हो और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तीसरा तरीका है द रिचुअल ऑफ रेडिएंट लिविंग, यानी हमें अपना अच्छा भोजन करना चाहिए। आजकल जिस तरह के जंक फूड लोग खाते हैं उससे सिर्फ ना ही शरीर को अच्छा पोषण मिलता है बल्कि हमारा दिमाग भी अस्वस्थ होता है। हमें जीवंत भोजन करना चाहिए। हमें शाकाहारी भोजन करना चाहिए जो शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए लाभदायक है। चौथा तरीका है ज्ञान की क्रिया। योगी रमन जी हमें अपने मस्तिष्क को ज्ञान देने की बात कहते हैं कि हमें अच्छी पुस्तकें बार बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को सबसे अच्छा मित्र किताब ही होता है। 30 मिनट रोज़ पढ़ने से हमारे मस्तिष्क को एक अच्छा पोषण मिलता है और हम सकारात्मक रहते हैं। पांचवा तरीका है आत्मचिंतन करना। हमें शाम को शांत जगह बैठकर अपने दिन के बारे में चिंतन करना चाहिए। अपने सारे कार्यों को देखना चाहिए। जो कार्य अच्छा हो उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए और जो नकारात्मक हो उसे सुधारना चाहिए। छठा तरीका है प्रातःकाल जल्दी उठना। इसके फायदे सभी को पता है। इसके बारे में सब जानते हैं कि सुबह उठना हमारे लिए कितना लाभदायक है। सातवां तरीका है अच्छी नींद लेना। हमें रात को सोते समय कोई भी ऐसी नकारात्मक विचार नहीं सोचना जिससे हमारी मस्तिष्क को परेशानी हो, और सुबह उठते ही हमें सकारात्मक विचार अपने मन में लाने चाहिए। आठवां तरीका है बोले हुए शब्द, यानी शब्द हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। हमें कोई भी ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण ना हो। योगी जी कहते हैं तुम वह हो जो कुछ अपने आप से दिन भर कहते रहते हो। तुम्हें हमेशा सकारात्मक बात ही सोचनी चाहिए। 9वां तरीका है योग्य चरित्र की प्रक्रिया। योगी रमन जी कहते हैं जो काम तुम करते हो वह एक साथ आकर तुम्हारी आदतों का निर्माण करते हैं, और तुम्हारी आदतें ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। इसलिए जो भी काम करो वह तुम्हारे चरित्र के अनुकूल होने चाहिए। 10वां तरीका है अपना जीवन शांति और सादगी के साथ जिए। चौथा रहस्य जो कि संत योगी रमन बताते हैं वो है अनुशासित रहना, जो कि गुलाबी तारों का प्रतीक है। योगी रमन जी कहते हैं गुलाबी तार एक अधिक समृद्ध, अधिक प्रसन्न और अधिक ज्ञानपूर्ण जीवन के निर्माण में तुम्हें आत्मनियंत्रण और अनुशासन की याद दिलाएंगे। आगे कहते हुए रमन जी कहते हैं जूलियन को, जब तुम दिमाग पर नियंत्रण प्राप्त कर लेती हो तो तुम अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हो, क्योंकि अनुशासन का निर्माण निरंतर छोटे छोटे साहसपूर्ण काम करके किया जाता है, और हर छोटे छोटे काम को पूरा करने से हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। योगी रमन जी अब 5वां रहस्य बताते हैं जो है अपने समय की कद्र करना, जो कि सोने की घड़े का प्रतीक है। योगी कहते हैं समय हमारे हाथों से रेत के कणों की तरह फिसलता है, कभी वापस ना आने के लिए। जो लोग इस सिद्धांत को नहीं जानते हैं कि समय पर नियंत्रण ही जीवन का नियंत्रण है, वो कभी भी अपनी क्षमता को नहीं जान पाएंगे। घड़ी हमेशा हमें बताती रहती है कि इंसान को वही करना चाहिए जो हम करते हैं। हमेशा चलते रहना चाहिए। समय के सदुपयोग ही जीवन का उपयोग है। हर उस महत्वपूर्ण काम के लिए योजना बनाओ जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। अपना समय तुच्छ कामों या गप्पे मारने में मत बर्बाद करो। छठा रहस्य निस्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा करना, जो कि गुलाब के सुगंधित पुष्प का प्रतीक है। योगी रमन जी कहते हैं जब तुम प्रतिदिन छोटे मोटे परोपकार के काम करने के अभ्यास का ध्यान रखते हो, तुम्हारा निजी जीवन कहीं अधिक समृद्ध और अधिक महत्वपूर्ण होने लगता है। दुनिया का जो सबसे भला काम है जो तुम कर सकते हो वह है दूसरों को देना। अब योगी रमन जी हमें 7वां तरीका जो कि अंतिम है वो बताते हैं। वे कहते हैं 7वां रहस्य है वर्तमान को गले लगाओ, जो कि हीरो का रास्ता का प्रतीक है। योगी रमन जी कहते हैं आज के जैसा दूसरा दिन कभी नहीं होगा, इसलिए जीवन के छोटे छोटे सुखों की उपेक्षा करके बड़े बड़े सुखों के पीछे भागने में समय मत बर्बाद करो। आगे कहते हुए प्रतिदिन जीवन के सफर को इस प्रकार जियो कि यह तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन हो। हम सभी यहाँ किसी विशेष काम के लिए पैदा हुए हैं। अपने भूतकाल के कैदी मत बने रहो, अपने भविष्य के निर्माता स्वयं बनो। थैंक यू।